जब न्याय के दरवाजे बंद होने लगे और सरकारी दफ्तरों की चौखटें घिस जाएं, तो एक आम आदमी किस हद तक टूट सकता है, इसकी बानगी फतेहाबाद में देखने को मिली है। यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन ने अपनी जमीन के हक के लिए लड़ते लड़ते थक हार कर अब देश के राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांग ली है। वहीं जानकारी के अनुसार लंबे समय से दफ्तरों के चक्कर काट रहे विकास का कहना है कि उसे राहत देने की बजाय प्रशासन ने मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया है। आरोप बेहद गंभीर है। विकास का कहना है कि जब उसने शिकायत की तो समाधान करने की बजाय अधिकारियों ने उसे धमकियां दी और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज करवाने तक का डर दिखाया। थक हारकर अब इस इलेक्ट्रीशियन ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग करने का फैसला लिया। जांच करते तो 20 पर ही कर देते। आज नया प्रार्थना पत्र लगाने से क्या उस पर जांच हो जाएगी? मुझे ये बताइए कि कानूनी प्रक्रिया क्या है। मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ क्योंकि इन लोगों ने तो कानून की पालना करनी नहीं, लेकिन मैं कानून के हिसाब से चलूँगा। मुझे प्रक्रिया बताई जाए भी इच्छा मृत्यु के लिए कहाँ प्रार्थना पत्र लाना है, कहाँ आवेदन करना है। मैं उसी आवेदन को करना चाहता हूँ ताकि मैं इच्छा मृत्यु पास हो इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने मुझे मारना है। इन्होंने धमकी दी हुई है मुझे। इच्छा मृत्यु लेकर तो पूरा मामला एक बार दोबारा से बताइए, अब क्या मामला था जी? एक इंतकाल दर्ज किया गया है जो वसीयत को नज़रअंदाज करके किया गया है, जिस व्यक्ति का नाम कोर्ट ने खारिज कर रखा है। ये लोग उसको कैसे दोबारा उस मामले में शामिल कर सकते हैं जब कोर्ट खारिज कर रही है, जिस व्यक्ति का नाम भी वसीयत के अंदर नाम नहीं है। जबकि कानूनी प्रक्रिया ये कहती है कि वह व्यक्ति जिसका वसीयत के अंदर नाम नहीं है उसे सिविल कोर्ट के अंदर अपील डालनी चाहिए, वसीयत को चैलेंज करना चाहिए, ना कि तहसीलदार की जेब में 20,000 रुपये डाल के इंतकाल दर्ज करवाना चाहिए। इंतकाल दर्ज करवाया गया जी? इंतकाल दर्ज करवाया और 20,000 रुपये देकर। तो अभी आपने फिर यहाँ पे प्रार्थना लगाई तो क्या रहा जी? प्रार्थना पत्र लगाई, उल्टा धमकियाँ मिली। DRO साहब की धमकी। आप लोगों ने यदि दोबारा बार बार प्रार्थना पत्र लगाओगे तो सरकारी ड्यूटी में बाधा का केस दर्ज करवा। तो लेटर है आपके पास, वो दिखाएंगे? कितनी अब तक शिकायतें? एक मिनट भाई, 20 से अधिक प्रार्थना पत्र लगा चुका हूँ। प्रार्थना पत्र लगाना सरकारी ड्यूटी में बाधा है। इससे अच्छा तो समाधान शिविरों को बंद कर देना चाहिए। आज क्या आप समाधान शिविर में? एक मिनट मैं पहले समाधान शिविर में आया था। समाधान शिविर में इन लोगों ने प्रार्थना पत्र लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, चलो। उसके बाद मैं DC साहब से मिला। DC साहब कहते प्रार्थना पत्र दोबारा लगा दो। जिला कष्ट निवारण कमेटी की वो लेटर दिखाओ एक बारी, वो लेटर जो इसमें उन्होंने कहा है कि आप अगर दोबारा समाधान शिविर में आएंगे तो आप पर मामला दर्ज करवा दिया जाएगा। सरकारी ड्यूटी में बाधा का केस बनता है, ऐसा लिखा हुआ है कि सरकारी ड्यूटी में का उल्लंघन कर, जबकि उल्लंघना कर रहे हैं खुद, एक इंतकाल दर्ज कर रहे हैं कानून की अवहेलना करके। कोई नहीं, आप ढूंढ लीजिए आराम से। तो आप ये देख रहे हैं लगातार लाइव की विकास सुत्रेजा का ये कहना है कि एक इंतकाल का ये मामला था और उस मामले में लगातार जब ये एप्लीकेशन लगा रहे थे समाधान शिविर में तो DRO महोदय ने कहा कि अगर आप बार बार ये एप्लीकेशन लगाएंगे तो सरकारी ड्यूटी में बाधा का केस दर्ज करवाया जाए। ये देखिए लेटर, आप कहाँ है ये लिखा हुआ जी? अच्छा, ये रहा। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अच्छा, समाधान शिविर में शिकायत लगाना सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ये लेटर राजस्व अधिकारी ने लिखा है। तो काफ़ी बड़ा मेरे पास भेजा गया है। तो यानी कि उनका ये कहना था कि आप बारी बारी आ रहे हैं तो बाधा उत्पन्न हो रही है। धमकी आई मेरे को ये, एक तरह से खुलेआम धमकी लिखित के अंदर। भाई कोई अपना कार्य करवाना चाहता है कानून के हिसाब से, वो इनकी नज़रों में दोषी है क्योंकि इनकी परतों को खोल रहा है, इनके भ्रष्टाचार की उजागर कर रहा है वो लोग जो वो उनके सबसे बड़े दुश्मन। तो आप कितने चक्कर काट चुके हैं जी? मैं यहाँ साहब जी 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, 2 साल से। तो आश्वासन मिल रहे हैं सिर्फ? आश्वासन ही आश्वासन और कुछ नहीं। तो आज किस लिए पहुँचे हैं आप? आज मैं इच्छा मृत्यु की मांग, मुझे ये बताया जाए कि इच्छा मृत्यु होती किस प्रक्रिया से, किस दौर से गुजरना होगा, मुझे प्रार्थना पत्र कहाँ लगाना है, तो कहाँ आवेदन होगा, ताकि मुझे जल्द से जल्द इच्छा मृत्यु प्राप्त हो। DC साहब से मिले हो क्या आप? DC साहब से मिल के आया हूँ जी। वो नीचे है शायद, थैले के नीचे है मेरे हिसाब से। हाँ, ये देख सकते हैं आप एप्लीकेशन। तो DC साहब ने क्या बोला जी? DC साहब बोले कि आप प्रार्थना पत्र लगाइए, जो आपकी समस्या है, समस्याओं के लिए प्रार्थना पत्र तो 20 लगा चुका हूँ, आप उनमें से किसी एक को उठा लीजिए। दोबारा लगवाने से क्या फायदा? तो अब आप दोबारा लगाएंगे, कैसे रहेगा? मैं यही प्रार्थना पत्र CM विंडो पे लगाऊंगा, PMO साहब के पास, राज्यपाल राष्ट्रपति जी को बाय पोस्ट। ये इस प्रक्रिया से चलूँगा अब मैं, क्योंकि इनका तो मैं हाल देख चुका हूँ। तो प्रशासन से तंग आ चुके हैं जी आप, इसलिए इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन ने इतना तंग कर दिया। जो आदमी 25 साल कोर्ट की लड़ाई लड़के इंतकाल खारिज करवा के आएगा, यदि उसको दोबारा 20 साल से हमारी लाइफ कोर्टों में ही गुजर जाएगी। यदि ये मैं दोबारा तुड़वा के आऊँ, ये दोबारा उसको चढ़ा देंगे मात्र 20,000 रुपये में। इनको तो बिकना है 20,000 रुपये में। तो आपको 40,000 दे देना चाहिए थे। क्या पता खर्च तो करें, जब मैं खर्च मैं तो देने को तैयार हूँ, मांगे तो सही मुझसे।
मतलब आपसे मांगा नहीं जा रहा। मांगा नहीं जा रहा मुझसे, मांगे तो कोई mediator ढूंढ लो। मिटती है 40 छोड़ो, मैं 50 देने को तैयार हूँ, बुक तो मिटनी चाहिए इन लोगों की। तो हम तो आपसे यही अपील करेंगे विकास जी कि आप इस तरह कदम ना उठाइए जो आपने ये मांग अब की ये है। कदम कोई जब आप परेशान हताश हो जाते हैं ना, उसके बाद ही उठाया जाता है। तो नायब सैनी सरकार कह रहे हैं जी, हंस के कहते हैं कि बड़े समाधान हो रहे हैं शिविर में। तो बस ये आपके सामने ही है, समाधान किस प्रकार हो रहे हैं और किस प्रक्रियाओं के तहत किए जा रहे हैं वो आप लोगों के समक्ष है। नायब सिंह सैनी जी से भी उनको भी पता होगा किस प्रकार फर्जी रिपोर्टों के आधार पर दस्तावेज फर्जी लगा के एनिमेट पर्सन की आपको बताऊं मैं बात, एक मैंने प्रार्थना पत्र लगाया सुरक्षा को लेकर, मुझे गनमैन उपलब्ध करवाया गया था 2017 के अंदर, फिर मुझे दोबारा सुरक्षा प्रदान की जाए, उसको किस प्रकार फाइल किया गया। एनिमेट पर्सन लिख के देता है, 20 व्यक्ति को सरकारी गनमैन इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि ये सार्वजनिक वो प्रशंसा चाहता है। अरे उनसे कोई पूछने वाला हो, पुलिस वालों, जब मिनी सेक्टर के अंदर हम लोगों ने देखा पीछे वकीलों का विवाद हुआ, जो व्यक्ति गाड़ी खड़ी करने में जिसको धक्का लगता है, धब्बा लगता हो, एक पुलिस की गाड़ी भी अगर साथ खड़ी होती है वो भी एक तरह का दाग मानते हो, गाड़ी खड़ी करने का विवाद था, तो क्या पुलिस को साथ रख के क्या किसी के साथ प्रशंसा बढ़ती है? वो एक दाग की तरह होते हैं। तो आप इस मामले में अब देखना यह होगा कि समाधान शिविर में पहुंची इस जीती जागती समस्या पर प्रशासन क्या कदम उठाता है, या फिर एक आम आदमी सिस्टम की फाइलों में ऐसे ही दम तोड़ देगा। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।